कृष्ण को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। उन्हें पकड़ने का विचार ही अकल्पनीय है। उन्हें पकड़ना नहीं, केवल प्रेम किया जा सकता है। उन्हें जाना नहीं जा सकता, पर पाया जा सकता है। उन्हें समझा नहीं जा सकता, पर स्वीकारा जा सकता है। भक्ति के आवेग में उन्हें रुलाया भी जा सकता है, हंसाया भी जा सकता है और नचाया भी जा सकता है। वे बंधन में नहीं बंधते, पर दिल में बस जाते हैं। उनकी दिव्यता को वर्णित नहीं किया जा सकता, पर अनुभव अवश्य किया जा सकता है। श्री कृष्ण जानने का विषय नहीं, अनुभव करने योग्य सत्य है। उन्हें समझने के लिए प्रेम करना पड़ता है। उनकी शक्ति समझने को मित्र या शत्रु बनना पड़ता है। उनकी मधुरता जानने को राधा या मीरा बनना पड़ता है। उनका ज्ञान पाने को अर्जुन, हनुमान या उद्धव बनना पड़ता है। उनकी कृपा पाने को सुदामा या कुब्जा होना पड़ता है। उनके स्पर्श को पाने को गाय या गोवर्धन होना पड़ता है। कृष्ण को बांधने को द्रौपदी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण रसिकता के स्वामी, प्रेम के प्रतीक, श्रद्धा के रक्षक, भक्ति के प्रमाण, ज्ञान की पराकाष्ठा और धर्म के आधार है। वे सत्य की अनुभूति, ब्रह्मा का प्रतिबिंब, पूर्णता की पहचान, आध्यात्मिकता का समन्वय और मुक्ति का मार्ग है। वे सृष्टि के कारण, विवेक के मूर्त स्वरूप, सात्विकता के प्रेरक और गीता के रचयिता है। वे जीवन रथ के सारथी, शिव के आराध्य, लक्ष्मीपति, सरस्वती की प्रेरणा, बलराम के संगाती और राम के अनुज हैं। वे इंद्र के स्वामी, गोलोक के अधिपति, वैकुंठ के महाराज, जगत का श्वास और विश्वास की जीवंत प्रतिमा है। वे समुद्र भी हैं, लहर भी और उस लहर की बूंद भी। सृष्टि के सर्वशक्तिमान कर्ता वही है। सृष्टि के नियमों में उनकी ही सत्ता व्याप्त है। सृष्टि का प्रपंच और उससे मुक्ति दोनों उन्हीं से संभव है। अंधकार भी उनका ही सृजन है और उसी में प्रकाश का मार्ग भी उन्होंने ही बनाया है। सृष्टि की एकमात्र पूर्ण घटना है, उनमें कुछ भी कमी नहीं। सभी रंग, सभी भाव, सभी विरोधाभास उनमें समाहित है। वे आनंद, ज्ञान और आत्मा के मूल कारण हैं। एक रस्ता में भी विविधता और विरोध में भी समन्वय रखने वाले। गीता में वे कहेंगे कि सफलता का कारण सांख्य दर्शन में है और योग की पूर्णता गुरु की सेवा में। विभूति योग में वे सृष्टि के प्रत्येक श्रेष्ठ तत्व में अपना प्रतिनिधित्व दर्शाते हैं। कृष्ण भक्ति में डूबी स्त्रियों के लिए पति है, मातृत्व की भावना रखने वाली के लिए बालक है और असुर शक्तियों के लिए महाकाल है। वे हर कार्य में समय लगाते हैं, सुदामा को देने से पहले परखते हैं, द्रौपदी की रक्षा से पहले परिस्थिति चरम तक जाने देते हैं, महाभारत को 18 दिन तक बढ़ाते हैं ताकि उदाहरण स्थापित हो सके। उन्हें समझना कठिन है क्योंकि वे विरोधों के बीच एकत्व है। श्री कृष्ण का दर्शन आंखों की शांति है, उनकी कथा अमृत है, उनका कीर्तन वाणी की मधुरता है, उनकी भक्ति समर्पण का सर्वोच्च रूप है। गीता का चिंतन ज्ञान की परिभाषा है। उनके प्रति हर तल्लीनता अध्यात्म का मार्ग है। मंदिर का शंखनाद अनाहत नाद है, मंदिर की राह मुक्ति का पथ है। उनका स्मरण अंतर की उमंग है और विस्मरण जन्म मरण की पीड़ा। उनके अस्तित्व का एक अंश भी जगत को संभालने के लिए पर्याप्त है। जिनके भावों से सृष्टि का सृजन हुआ, जिनकी मुस्कान से मधुरता फैली, जिनके स्पंदन से पंच महाभूत हिल उठे, वही श्री कृष्ण है। जो एक साथ अति दूर और अति निकट हो सकते हैं, वही परमात्मा है, जिनका स्वभाव ही अध्यात्म है। उन श्री कृष्ण को संपूर्ण अस्तित्व से समर्पित प्रणाम। मोर मुकुट और पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण मानव इतिहास की एक अद्भुत, दिव्य और सात्विक घटना है। न भूतो न भविष्यति, केवल प्रेम से ही उन्हें पाया जा सकता है। इंद्रियों का लय, मन की शांति, बुद्धि का मौन, चित्त का विश्राम और अंततः श्री कृष्ण का साक्षात्कार।